किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मैंने उम्मीद सबसे की, लेकिन मेरी मुसीबत में केवल कुछ लोग ही काम आए। हाय गाइस, मेरा नाम है जसवंत कुमार और आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी। ये कहानी एक चूहे की है। रैट यानी चूहा, एक छोटे से चूहे की है कहानी। एक नहीं बल्कि कई चूहों की एक कहानी है। मायने ये नहीं करता कि ये कहानी किसकी है, मायने ये करता है कि जो कहानी है, जो ये कोई टॉपिक है, उससे हमें कैसी सीख मिल रही है, अपने जीवन में हम उसका कैसा अनुभव कर पा रहे हैं। ये नहीं करता कहानी किसी की भी सही, ये हमें अच्छे समझ में आना चाहिए। तो ऐसे ही अच्छे समझने के लिए एंड मोटिवेशनल कहानी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, वैसे कि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए भाई वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो कुछ इस प्रकार से है आज की हमारी। एक चूहा जो होता है, एक व्यक्ति ने उस चूहे को एक बड़े से पात्र में पानी भर के उसमें उस चूहे को डाल दिया। चूहे को डाल दिया। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, वो चूहा बहुत फड़फड़ा रहा है, बिल्कुल भी लास्ट जो उसकी चरम सीमा है फड़फड़ाने की, वो उसमें पूरा अपना कोशिश कर रहा है। यानी उसने पूरी उम्मीद लगाई हुई है कि कोई आया जो मुझे बचाएगा। ऐसा करते 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 यानी 10 घंटे, 12 घंटे करते करते 25 घंटे बीत गए। यानी 1 घंटे, 1 दिन से भी ज्यादा हो गया उसको फड़फड़ाते फड़फड़ाते। तो वो नहीं, उसे किसी ने बाहर निकाला और वो चूहे का अंत हो गया, यानी वो चूहा खत्म हो गया। इसी क्रम में उम्मीद न छोड़ें, किसी को जो उम्मीद लगाई है उसे पूरा करें, अपने विश्वास को कायम रखें किसी के प्रति। ऐसे ही एक और चूहा होता है, यानी जिस व्यक्ति ने उस चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया हुआ था कि चूहा कितनी देर जिंदा रह सकता है, इस माध्यम से उसने एक उम्मीद का एक पॉइंट अपने माइंड में सेट किया हुआ था, कितनी देर तक ये अपनी उम्मीद छोड़ देगा। ऐसे ही दूसरे चूहे को उसने लिया और उसी पात्र में उसको डाल दिया। उसको पता चल गया कि एक चूहा न्यूनतम टाइम 25 घंटे तक उस पानी में फड़फड़ा सकता है। तो उसे भी डाल दिया, उसको वो भी ऐसे ही फड़फड़ाने लगा, वो भी काफी निरंतर प्रयास करने लगा ऐसे ही, लेकिन उसे नहीं निकाला समय से पहले। ऐसे ही 25 घंटे में पहले वाला मरा था, उसको 1 घंटे पहले ही ज्यादा ही वो जैसे ही लग रहा था कि अब ये मरने वाला है, उसे बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद में उसे एक सुरक्षित स्थान पर रखा गया। रखने के बाद में उसकी बहुत अच्छी तरीके से केयर किया, बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको ख्याल रखा गया, बिल्कुल बढ़िया लाइफ जीने लगा वो चूहा। फिर थोड़े ही दिनों बाद उस व्यक्ति ने उस चूहे को, जो उस पानी से जिंदा उसने वापस निकाल लिया था, पहले डाल दिया फिर उसे बाहर निकाल दिया, उसी चूहे को वो फिर से उसी पात्र में डाल देता है। उसी पात्र में डालने के बाद होता क्या है, एक उम्मीद थी उस चूहे को कि एक हाथ आएगा और मुझे उस पानी से बाहर निकालेगा। ये उसने अपने मस्तिष्क में अच्छे तरीके से सेट कर लिया था कि कोई आएगा और मुझे बाहर निकालेगा। इसी प्रयास में वो फड़फड़ाता रहा उसमें और अपना निरंतर प्रयास करता रहा। उम्मीद लगा ली उसने उम्मीद लगा ली साथियों, उसने उम्मीद लगा ली कि कोई आएगा और मुझे बाहर निकालेगा। बाहर जब 24 घंटे हो गए, फड़फड़ाने लगा। उसने एक उम्मीद लगाई हुई थी कि एक हाथ आएगा और मुझे बाहर निकालेगा। समय बीतता गया, 24 घंटे हो गए, 1 दिन हो गया। उसकी उम्मीद अभी भी अपने मस्तिष्क में चरण सीमा पर थी कि एक हाथ आएगा और मुझे निकालेगा।
इसी टाइम को बढ़ाते बढ़ाते 24 घंटे और निकल गए, 48 घंटे हो गए, लेकिन कोई हाथ नहीं आया उसे निकालने। उसकी उम्मीद अब भी उसी वेश पर आधारित थी कि वे हाथ आएगा और मुझे बाहर निकालेगा। इसी क्रम में टाइम का बढ़ाते हुए उसको और एक दिन का समय लगा, 24 घंटे और लग गए उसको। उसने अपनी उम्मीद वही किया उसने जो सब करते हैं। उम्मीद की भी एक चरम सीमा होती है खत्म करने की, उसे खत्म करने की। उसने अपने माइंड से निकाल दिया कि अब मुझे कोई नहीं निकालेगा। उससे पहले था कि एक हाथ आएगा और मुझे बाहर निकालेगा, लेकिन अब नहीं था। उसने पूरा अपना उम्मीद छोड़ दी, अपना विश्वास खत्म कर दिया और उसका पहले वाले चूहे की तरह इसको में भी अंत हो गया। इससे हमें ये सीखने को मिलता है, अपनी उम्मीद नहीं छोड़ें। किसी काम को अगर हमने किया है तो अंत तक करें। एग्जाम्पल लेते हैं एक और। मान लीजिए आपने कोई काम आज 0 से शुरू किया और आपको 100 तक पहुंचना है और बीच में पहुंचना है। 0 से आपने शुरू किया, चलते 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 आप यहाँ तक आ गए, प्रयास करते करते यहाँ तक आ गए। और यहाँ आने के बाद में आपको लगता है, या ज्यादातर व्यक्ति इसकी जो मेंटली थॉट्स होते हैं, यहाँ पर आधे तक आते ही वो अपनी उम्मीद छोड़ने लग जाते हैं, अपने विश्वास को डगवाने लगते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसा डिसाइड करते हैं कि अब यहाँ से लौट चलो, लौट चलो। कुछ व्यक्ति होते हैं आगे जाओ। शुरुआत और कामयाबी, इसके बीच में एक पॉइंट है, ये बीच केंद्र बिंदु। इसमें एक व्यक्ति डिसाइड करता है कि मैं यहां से यहां तक जाऊंगा, और वही व्यक्ति के माइंड में अगला जो थॉट्स आता है वो ये आता है कि मैं यहां से यहां आऊंगा। तो आपकी क्या मेंटेलिटी है, आप मुझे कमेंट में बताइए। और मैं आपको एक रिकमेंड करता हूं कि आप यहां तक आ गए तो यहां आपको जाना चाहिए। क्यों इतना समय यहां तक जाने में लगेगा, उतना ही समय यहां तक आने में लगेगा। तो क्यों ना हम आगे ही क्यों ना चले जाएं, आगे ही क्यों ना चले जाएं। हम पीछे चले जाते हैं, इसलिए हम फेल हो जाते हैं। यहाँ तक समय उतना ही लगना है। यहाँ आए क्या यहाँ आए, हम बीच में हैं, बीच में हैं। डिसाइड हमें करना है कि हम कहाँ जाएं। साथियों, साल बीतते रहते हैं, समय बीतता रहता है, और उसी समय को आज नया दिन है, उसी समय का आज नया दिन है। साथियों, साथियों आप सभी को न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यू ईयर 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे फॉर यू 2020 ईयर। साथियों, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। अगली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही वीडियोस लेने के लिए, लेने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो सीखा, क्या आप भी उम्मीद अच्छे तरीके से अपने काम के प्रति करोगे। मैं भी करता हूँ। क्या आपको करना है, मैं ये करता हूँ कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाऊँ, आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाऊँ। आप भी उम्मीद करते हो कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगा? मुझे कमेंट करके बताइए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। यू, थैंक यू सो मच।